क्वेश्चन नंबर 18 से अभी हम हल करेंगे, तो है महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। तो इसमें देखिए हम भाग विधि द्वारा ही इसको हल करेंगे, क्योंकि भाग के द्वारा महत्तम बहुत जल्दी निकल जाता है, ठीक है, गुणनखंड की अपेक्षा। तो अगर जहाँ पे कुछ नहीं कह रहा हो, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं कह रहा है कि भाग द्वारा करना है या गुणनखंड द्वारा, जैसे इन सब में कह रहा था, तो इसमें हम क्या करेंगे, बस भाग द्वारा महत्तम समापवर्तक निकाल देंगे, क्योंकि भाग द्वारा ज़्यादा आसान है, ठीक है। गुणनखंड द्वारा भी आसान है, लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, 32 और 48। तो देखिए यहाँ पे बड़ा कौन है, 48 है, तो 32 से हम 48 को भाग देंगे, ठीक है। तो एक बार में लगेगा, देखिए 32 दूनी होता है 64, तो नहीं लगेगा, तो एक बार में लगाएंगे। 8 में से 2 गया 6, 4 में से 3 गया 1, 16 आ गया। अब देखिए 16 से हम 32 को लगाएंगे, तो 16 दूनी, देखिए जब नहीं लगेगा शेषफल कितना आ गया 16, तो 32 से 16 नहीं लगेगा, तो अब हम 16 से 32 को भाग देंगे, ठीक है। तो 16 दूनी कितना हो गया 32, देखिए पूरा पूरी कट गया। तो जो अंतिम भाजक होगा वही क्या हो जाएगा, महत्तम समापवर्तक। यानी अंतिम भाजक कौन है, देखिए यहाँ पे पहला भाजक 32 था जो कि शेषफल शून्य नहीं लाया, दूसरा भाजक 16 है जो कि शेषफल क्या शून्य ला दिया है, तो अंतिम भाजक हो गया 16। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा 16, यानी 32 और 48 का 16 हो जाएगा महत्तम समापवर्तक। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 19 हम यहाँ पे लिखते हैं 57 और 133, 57 और 133। तो देखिए छोटा कौन है 57, बड़ा कौन है 133। तो देखिए 57 दूनी कितना होता है 114, 57 थिया 171, तो दो बार में हम लगाएंगे। 57 दूनी होता है, देखिए 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 1 11, यानी 114 घटा देंगे, 13 में से 4 गया, 9 4 13, ये हो गया 2, 2 में से 1 गया 1, 19 आ गया। देखिए घट करके कितना आया 19, यहाँ पे शून्य आ गया, तो इस तरह काट देंगे हम। तो 19 तो अब 57 से लगेगा नहीं, क्योंकि छोटा है, देखिए 57 से, तो अब 19 से हम 57 को भाग देंगे, तो 19 दिया कितना होता है, देखिए 19 दूनी 38, 19 दिया 57, तो 3 बार में कट जाएगा, यानी पूरा पूरी। तो यहाँ पे देखिए इसका महत्तम समापवर्तक क्या हो गया 19, यानी 19 जी देखिए शून्य ला दिया है शेषफल को, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 19। 57 और 133 का महत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा 19। तो इस तरह हम हल कर देंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, देखिए 144 और 180, 144 और क्या है 180। तो यहाँ पे देखिए कौन बड़ा है 180 बड़ा है, तो हम 144 से 180 को भाग देंगे, यानी छोटा से बड़ा को भाग दिया जाता है, ठीक है। महत्तम समावर्तक जब भी निकालना हो तो छोटा से बड़ा में भाग देंगे। तो 144 से एक बार में लगेगा, क्योंकि 144 दूनी देखिए 200 से ज़्यादा ही हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे 144 लिखेंगे, 10 में से 4 गया 6, ये हो गया 7, 7 में से 4 गया 3, तो देखिए 36 आ गया। अब 144 से 36 तो लगेगा नहीं, तो क्या करेंगे 36 से 144 को लगाएंगे, ठीक है। तो इसको देखिए 36 चौके 6 चौक 24, 4 तिया 12, 2 14, यानी 4 बार में 144 पूरी तरह से कट जाएगा, ठीक है। तो देखिए अंतिम भाजक कौन है जो शून्य लाया है, तो 36। तो हम यहाँ पे लिखेंगे महत्तम समापवर्तक बराबर 36,
यानी 144 और 180 का महत्तम समावर्तक कितना आ गया? 36। अब क्वेश्चन नंबर 21, तो क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, 144 और 312, 144 और 312 है, तो हम क्या करेंगे, 144 से 312 को भाग लगाएंगे। ठीक है, तो 144 दूनी कितना होता है? तो देखिए 144 दूनी होता है 288। ठीक है, और तिया होता है 432। 144 तिया होता है 432, तो हम 2 बार में लगाएंगे। तो देखिए 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 गुने 1 2, घटाएंगे इसको तो 12 में से 8 गया 4, ये कितना हो गया 10, 10 में से 8 गया 2, ये देखिए 2 में से 2 गया 0। ठीक है, कितना आ गया 24। अब देखिए 24 144 से तो लगेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, 24 से 144 लगाएंगे। तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, 24 छक 144 होता है। देखिए 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 2 14, यानी 24 छक 144 हम इस तरह से काट देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा महत्तम समावर्तक क्या हो जाएगा 24। तो हम यहाँ पे लिखेंगे महत्तम समापवर्तक बराबर 24, यानी देखिए शून्य कौन लाया है, तो 24 भाजक जो है शून्य ला दिया है शेषफल को, तो ये अंतिम भाजक होगा, तो वही आंसर हो जाएगा। यानी 144 और 312 का महत्तम समावर्तक हो जाएगा 24। तो इस तरह हम हल कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 20 और 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 22 है 256, 442 और 990। देखिए 256, 442 और 990 है, तो इसका महत्तम समावर्तक निकालना है हमें। तो क्या करेंगे, 256 से, तो इसमें देखिए पहले हम दो संख्या को लेंगे, ठीक है, उसको भाग देंगे, फिर उन दोनों का जो महत्तम समावर्तक आएगा उससे फिर तीसरी संख्या को हम भाग देंगे। तो पहले देखिए हम 256 और 442 को लेते हैं, तो 256 छोटा है, तो 256 से 442 को हम भाग देंगे। ठीक है, तो 256 दूनी देखिए 250 गुने 2 500 से ज़्यादा हो जाएगा। देखिए 256 है तो एक बार में ही लगाएंगे, तो एक बार में लगाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 256, 12 में से 6 गया 6, ये हो गया 3, 13 में से 5 गया 8, 3 में से 2 गया 1, देखिए 186 आ गया है। ठीक है, अब देखिए 256 से 186 तो लगेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे 186 से 256 को लगाएंगे, तो एक ही बार में लगेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए 200 के करीब है, 200 दूनी 400 होता है, तो यहाँ पे 256 नहीं है, तो एक बार में ही लगेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 186। ठीक है, अब घटाएंगे इसको, तो 6 में से 6 गया 0, 15 में से 8 गया 7, कितना आ गया 70। देखिए 6 में से 6 गया 0, 15 में से 8 गया 7, 1 में से 1 गया 0। अब 70 से हम भाग देंगे 186 को, क्योंकि 70 तो लगेगा नहीं 186 से, तो 70 से अब 186 को भाग देंगे। तो देखिए 70 दूनी कितना होता है 140। ठीक है, 70 दूनी 140, तो 6, 8 में से 4 गया 4, 1 में से 1 गया 0, तो 46 से अब हम किसको भाग देंगे, देखिए 46 तो अब 70 से लगेगा नहीं, तो 46 से अब 70 को भाग देंगे। ठीक है, तो 46 दूनी यानी 90 से ज़्यादा होगा, तो एक बार में लगाएंगे, तो 10 में से 6 गया 4, 6 में से 4 गया 2, तो कितना आ गया देखिए 24। तो 24 से अब हम 46 को लगाएंगे, क्योंकि 24 तो लगेगा नहीं 46 से, तो 24 दूनी 48 होता है, तो एक बार में हम लगाएंगे, कितना आएगा घट के इसका
तो देखिए इसको घट के आएगा, 6 में से 4 गया 2। देखिए अब इस कॉपी में हम बना रहे हैं, यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। 6 में से 4 गया 2, 4 में से 2 गया 2, तो कितना आ गया 22। तो अब 22 से हम 24 को लगाएंगे। देखिए क्योंकि 22 तो लगेगा नहीं घट के जो आया है, तो अब 22 से हम 24 को लगाएंगे तो एक बार में यहाँ पे कितना आ गया। देखिए 4 में से 2 गया 2, कट गया। अब देखिए 2 से हम 22 को लगाएंगे, ठीक है। 2 से हम 22 को लगाएंगे। देखिए यहाँ पे 22 है और यहाँ पे शेषफल क्या आया 2। देखिए यहाँ पे 24 में से 22 गया 2, तो 22 से 2 लगेगा नहीं, तो अब 2 से 22 को लगाएंगे तो 11 दूनी कितना होता है 22। तो देखिए अंतिम भाजक जो क्या हो गया इसका 2। देखिए शेषफल 0 आ गया है, तो अंतिम भाजक क्या है 2, ठीक है। तो देखिए फिर से यहाँ पे 256 और 442 का देखिए हम भाग करना शुरू किए हैं, तो अंतिम भाजक कौन आया है। देखिए अंतिम भाजक है 2, क्योंकि 0 आ गया है शेषफल, तो अंतिम भाजक हुआ 2। अब हम 2 से किसको भाग करेंगे। देखिए ये दोनों संख्या तो हो चुका है, ये दोनों संख्या का महत्तम समावर्तक कितना आ गया है 2 आ गया है। अंतिम भाजक क्या था 2, तो 2 से अब 990 को हम भाग देंगे तीसरी संख्या को, क्योंकि तीनों संख्या का हमें निकालना है महत्तम समापवर्तक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए क्या है 2, तो हम देखिए यहाँ पे भाग देते हैं 2 से 990। तीसरी संख्या 990 है, तो देखिए 2 चौक 8, 9 में से 8 गया 1, 19 9 उतारेंगे तो 2 नंबर क्या होता है 18, तो 9 में से 8 गया 1, ठीक है। अब यहाँ पे 0 उतारेंगे तो 2 बचे कितना होगा 10। तो देखिए तो 2 से 990 को भाग देने पे देखिए पहला ही भाजक है जो शेषफल को 0 ला दिया है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे महत्तम समापवर्तक बराबर 2। देखिए तीनों संख्या का महत्तम समापवर्तक क्या हो गया 2, तो यही हमें निकालना था, ठीक है। जब 2 संख्या का 2 आया है तो तीसरा संख्या महत्तम समापवर्तक देखिए अंतिम भाजक, तो उसी से तीसरी संख्या को भाग देंगे तो देखिए पूरा पूरी कट गया है, यानी 2 जो है क्या है इन तीनों संख्या का। देखिए 256, 442 और 990 का क्या है महत्तम समापवर्तक है। तो इस तरह से हम इसको देखिए हल कर लेंगे।